नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं चर्चा लेके हाजिर हूं शकील साजिद। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की आंच अब भारत के शहरों तक पहुंचने लगी है। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रुकने से होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार पे असर पड़ गया। हालात ऐसे हैं कि गैस नहीं मिलने के कारण शहर में राजधानी में 20 से ज्यादा रेस्टोरेंट और कैफे बंद हो गए। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 114 रुपए का इजाफा हुआ। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट को मिलने वाली गैस सप्लाई पर रोक हो गई। सीधा असर रायपुर और छत्तीसगढ़ के होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ने लगा। मंगलवार को पूरे राजधानी क्षेत्र में गैस नहीं मिलने के कारण करीब 20 से ज्यादा रेस्टोरेंट और कैफे बंद रहे। वहीं बुधवार को भी कई और कैफे और रेस्टोरेंट बंद होने की आशंका आज जताई जा रही है। होटल कारोबारियों का मानना है कि अगर अगले 2 दिनों में गैस सिलेंडर की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो उन्हें अस्थायी तौर पर अपने व्यवसाय बंद करने पड़ सकते हैं। रायपुर में 100 से ज्यादा बड़े होटल संचालित है। इन सभी के पास एलपीजी का 2 से 3 दिन का स्टॉक बचा है, ऐसा बताया जा रहा है। स्टॉक खत्म हो गया और सप्लाई शुरू नहीं हुई तो शहर के अधिकांश होटल रेस्टोरेंट संचालन ठप हो जाएगा। छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा के सूत्रों से पता चला कि अगर गैस की सप्लाई जल्द शुरू नहीं हुई तो होटल उद्योग को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसका असर केवल होटल और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं होगा। मार्च और अप्रैल में प्रदेश में शादियों का दमदार सीजन होता है। ऐसे में कमर्शियल एलपीजी की कमी का असर कैटरिंग व्यवसाय पर भी पड़ेगा। हालांकि कुछ ढाबा संचालक लकड़ी और कोयले से खाना बनाकर अपना काम चला सकते हैं, तो इस शहर के अधिकांश होटल और कैफे एलपीजी आधारित किचन पर निर्भर है। रेस्टोरेंट कैफे एसोसिएशन के महासचिव विक्की दत्ता की भी राय है कि सरकार को कम से कम होटल और रेस्टोरेंट के लिए गैस का तय कोटा निर्धारित करना होगा ताकि रोजी रोटी का संकट खड़ा न हो और ग्राहकों को भी परेशानी न हो, खासतौर पर जो बाहर से आ रहे हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का स्थानीय कारोबार पर असर दिख रहा है। कमर्शियल गैस की सप्लाई बहाल नहीं तो आने वाले दिनों में रायपुर में और होटल और रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। स्थिति गंभीर है। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को बड़ी इनामी राशि मिलने जा रही है। बीसीसीआई ने टीम के लिए 121 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार का ऐलान किया है, जो पिछली चैंपियन टीम को मिली राशि से 6 करोड़ ज्यादा है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को कुल 131 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। ये राशि आईसीसी से मिलने वाली लगभग 27 करोड़ रुपए की इनामी राशि से अलग है। ये पुरस्कार राशि टीम के 15 खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अन्य सहयोगी स्टाफ के बीच बांटी जाएगी। माना जा रहा है कि इस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा खिलाड़ियों को मिलेगा। खबरों के अनुसार अगर 2024 के मॉडल को ही अपनाया गया तो हर खिलाड़ी को लगभग 7 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। दरअसल टीम ने इस टूर्नामेंट में कुल 9 मैच खेले और हर मैच के लिए खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए की मैच फीस भी मिलती है। बता दें कि साल 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया था। इस बार ये राशि 6 करोड़ रुपए ज्यादा है। बीसीसीआई 15 मार्च को नई दिल्ली में नमन नाम के विशेष समारोह में इस साल के दौरान आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाली 5 भारतीय टीमों को सम्मानित करेगी। छत्तीसगढ़ में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून, नया कर्मचारी चयन मंडल बनाने और रजिस्ट्री पर लगने वाला 12% अतिरिक्त उपक्रम खत्म करने जैसे बेहद गंभीर फैसले हुए। कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण को लेकर नए कानून के प्रारूप को मंजूरी। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना निर्धारित प्रक्रिया और अनुमति के धर्म परिवर्तन कराता है या प्रलोभन दबाव डालकर धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में जेल की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। कैबिनेट ने राज्य में नया कर्मचारी चयन मंडल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये मंडल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को संचालित करेगा। भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएगा। इसके अलावा परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों को रोकने के लिए अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी ताकि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले 12% अतिरिक्त उपकर को समाप्त करने का फैसला किया है।
यह उपकर पहले राजीव गांधी मितान क्लब योजना के लिए लगाया था, लेकिन सरकार द्वारा योजना बंद किए जाने के बाद अब इस शेष को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा और बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला, सोलर हाईमैस संयंत्रों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का राज्य अनुदान दिया जाएगा, जबकि घरेलू बायोगैस संयंत्रों के लिए 9,000 रुपए तक की सब्सिडी तय की गई है। कुल मिलाकर कैबिनेट के फैसलों का असर प्रशासनिक व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया और ऊर्जा क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। संभवतः दुर्ग की खबर अभी पुरानी नहीं हुई थी, उसके पहले ही छत्तीसगढ़ के ही बलरामपुर जिले में जंगल के बीच अवैध अफीम की खेती का बड़ा मामला सामने आया है। कुसमी थाना क्षेत्र के गांव में करीब 2 एकड़ जमीन पर अफीम की फसल उगाई जा रही है, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र, जहां जंगल के झुरमुट के बीच सरबा टोली इलाके में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती किए जाने का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 ग्रामीणों के करीब 2 एकड़ जमीन लीज पर लेकर इस अवैध खेती को अंजाम दिया जा रहा था। सूचना मिलते ही मंगलवार की सुबह पुलिस, राजस्व, कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने पूरे इलाके को घेर कर अफीम के पौधे को जब्त करने और नष्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी। जंगल के बीच इतनी बड़ी मात्रा में अधिकारियों अफीम की खेती देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। बताया जा रहा है खेती के लिए ऐसी जगह चुनी जा गई जहां लोगों का आना जाना बहुत कम हो, ताकि किसी को इसकी भनक न लग सके। प्रशासन के मुताबिक ये मामला जिले के लिए काफी गंभीर है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध खेती के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल अधिकारियों ने मौके पर ही अफीम की फसल को नष्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। बहरहाल लगातार एक हफ्ते में छत्तीसगढ़ में 2 जिलों में अफीम की खेती, वो भी बाकायदा योजना बनाकर, ये आने वाले दिनों में हमारे पूरे के पूरे प्रदेश के लिए बेहद गंभीर बात है और पूरे के पूरे प्रशासन को इस पर गंभीरता से कार्य करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में ही बैंक में एफडी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ग्राहकों को नकली एफडी दस्तावेज देकर करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। रायपुर जिले के धरसींवा क्षेत्र स्थित आईडीबीआई बैंक की चरौदा शाखा का मामला, जहां बैंक के नाम पर ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कराने का झांसा देकर बड़ी रकम हड़प दी गई। अब तक करीब 14 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिनके साथ 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी होने की बात कही गई है। धोखाधड़ी में 2 अस्थायी कर्मचारी शामिल थे, जो ग्राहकों को भरोसे में लेकर फर्जी एफडी दस्तावेज थमा देते थे। लेकिन हैरानी की बात यह कि रकम बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुई। पुलिस ने इस आरोप में बैंक कर्मी राजा खूटे और दुर्गेश शर्मा और सन्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। दूसरे ओर बैंक प्रबंधन ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ग्राहकों से ली गई रकम बैंक के खातों या रिकॉर्ड में जमा ही नहीं है। आरोपी ने बैंक के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों को धोखा दिया। धरसींवा थाने में अब तक 3 पीड़ितों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बाकी पीड़ितों ने भी पुलिस से निष्पक्ष जांच कर अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन लोग शामिल हैं और बैंक प्रबंधन की अगर इसमें कोई भूमिका है तो पुलिस उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एफडी की राशि की मांग बैंक के नाम पर ही की गई है, ऐसा पीड़ितों का कहना है। आप देख रहे थे चर्चा है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।